नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। अभी थोड़ी देर पहले हमने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश जो कि उन्होंने सरकार की एसएलपी पर अंतरिम आदेश पारित किया है नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर, उस पर एक वीडियो अपलोड किया। दो लोगों ने फ़ोन करके कहा कि आपने एक लेटर की जिक्र की है जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, वो आदेश की कापी आपके पास है तो उसको भी अपलोड करो। स्वास्थ्य गड़बड़ है लेकिन फिर भी अब जैसा वायदा किया है, हालांकि ये कोई बहुत प्रशंसनीय या प्रसन्नता वाली खबर नहीं है, लेकिन फिर भी वायदे के अनुसार हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, वो कोर्ट नंबर 2 का आइटम नंबर 23 सेक्शन 4A सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, ये डायरी नंबर 2400/2024 इन स्पेशल लीव पटिशन सी नंबर 4722/2021 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR पटिशनर्स, ये रिस्पॉन्डेंट्स हैं, उनकी लिस्ट है। एम सिद्धराज, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज, ये लिस्ट है रिस्पॉन्डेंट्स की, एम सिद्धराज, और ये नंबर दिए हैं रेफरेंस के, डायरी नंबर दिया हुआ है। और जस्टिस संजीव खन्ना और ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर संजय कुमार का नाम दिया हुआ है और एडवोकेट लोगों के नाम हैं। दूसरा पेज देखें, उसमें वही डिटेल वकीलों का दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। हम धीरे धीरे करते हैं, जिनको कॉपी करना होगा वो कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तो है ये आदेश, अंतरिम आदेश। अपॉन हेयरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, ये ऑर्डर फॉलोइंग जो है ये महत्वपूर्ण। इट इज़ स्टेटेड दैट द रिव्यू पटिशन इन डायरी नंबर 36418/2024 filed by the Union of India is pending. The issue raised in the present applications requires consideration insofar as the date of applicability of the judgment dated 11/4/2023 in civil appeal number 2471/2023 titled Director Admin and HR KPTCL and others versus CP Mundina Mani and others third parties is concerned. We are informed that a large number of press writ petitions have been filed. To prevent any further litigation and confusion by of an interim order, we direct that the judgment dated 11/4/2023 will be given effect to in case of third parties from the date of the judgment, that is the pension, by taking into account one increment will be payable on and after 1/5/2023. Enhanced pension for the period prior to 31/4/2023 will not be paid. For persons who have filed writ petitions and succeeded, the directions given in the said judgment will operates as rejudicata, and accordingly an enhanced pension by taking one increment would have to be paid. See the direction in B will not apply where the judgment has not attained finality and cases where an appeal has been preferred or if filed is entertained by the appellate court. In case any retired employee has filed any application for intervention implement in civil appeal number 3933/2023 or any other writ petition and a beneficial order has been passed, the enhanced pension by including one increment will be payable from the month in which
द एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन ऑब्लिक इम्प्लीडमेंट वाज फाइल्ड। दिस इंटरिम ऑर्डर विल continue till further orders of this court. However, no person who has already received an enhanced pension, including arrears, will be affected by the directions in A, C, and D released in the week commencing 4th November 2024. R.S. Narayanan, Assistant Registrar, बबीता पांडे, कोर्ट मास्टर एसएच। तो ये है, जैसा हमने वीडियो में संक्षेप में यही बात बता दी थी। हिंदी रूपांतर भी देख लें आप, जब इतना है तो। वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया। ये कहा गया कि भारत संघ द्वारा दायर डायरी संख्या इतना में समीक्षा याचिका लंबित है। वर्तमान आवेदनों में उठाए गए मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता जहां तक सिविल अपील संख्या इतना में दिनांक 11/4/2023 की प्रयोज्यता की तारीख का संबंध है, जिसका शीर्षक निदेशक प्रशासन मानव संसाधन KPTCL और अन्य बनाम CP मुंडीनामणि अन्य है तीसरे पक्ष के लिए। हमें बताया गया है कि बड़ी संख्या में नई रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं। किसी भी आगे के मुकदमेबाजी और भ्रम को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश द्वारा हम निर्देशित करते हैं कि दिनांक 11/4/2023 का निर्णय तीसरे पक्ष के मामले में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा, अर्थात एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन 1/5/2023 को और उसके बाद देय होगी। 31/4/23 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी 1/5/2023 से ही मिलेगा, पिछला नहीं देंगे। जिन व्यक्तियों के रिट याचिकाएँ दायर की हैं और सफल हुए हैं, उनके लिए उक्त निर्णय में दिए गए निर्देश रिस जुडिकाटा के रूप में कार्य करेंगे और तदनुसार एक वेतन वृद्धि लेकर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करना होगा। खामी दिए गए निर्देश लागू नहीं होंगे जहां निर्णय अंतिम नहीं हुआ है और ऐसे मामले जहां अपील की गई है। प्रस्तुत किया जाता है कि यदि दायर किया जाता है तो अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारणीय होता है। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने सिविल अपील संख्या 3933/2023 या किसी अन्य रिट याचिका में हस्तक्षेप अभियोजन के लिए कोई आवेदन दायर किया है और लाभकारी आदेश पारित किया गया है, तो एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन उस महीने से देय होगी जिसमें हस्तक्षेप अभियोजन के लिए आवेदन दायर किया गया था। ये अंतरिम आदेश इस न्यायालय के अगले आदेश तक जारी रहेगा। हालांकि कोई भी व्यक्ति जिसने पहले से ही बकाया सहित बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त कर ली है, वह A, C और D में दिए गए निर्देशों से प्रभावित नहीं होगा। यानी जिनको मिल गया वो मिल गया, आगे वालों को जो कट डेट है वो 23 वाली लागू होगी। 4/11/2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में पुनः सूचीबद्ध हो गए, यानी मामला आगे के लिए बढ़ गया है। इस तारीख को भी संभवतः निर्णय नहीं होगा, सूचीबद्ध होगा। अभी ये अंतरिम रोक लगी है। हालांकि हमारा ये मानना है अब सरकार ने जो करना तो कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब एक आदेश दिया था तो अपने ही आदेश को बरकरार रखेगा। थोड़ी सी निश्चित रूप से पेंशनरों का आज हैं कल नहीं होंगे और वो लंबा इंतज़ार करने की स्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये सरकार का एक पेंशनरों के प्रति कम से कम उदार चेहरा तो कतई नहीं है, इसको निर्मम चेहरा ही कहा जाएगा। और इस सरकार के हम घोर समर्थक अवश्य हैं, लेकिन इस मामले को लेकर निश्चित रूप से आशा के विपरीत ही ये निर्णय आया है। हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमने जो भी जिस तरह से ये रखा है, इसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। जैसे कि हमने इसका ट्रांसलेशन भी किया, बहुत अच्छा प्रिंट नहीं तीसरे पेज का था, आप लोग समझ लें। और मेन आशय आप समझ गए हैं। और जिन लोगों ने हमें फ़ोन किया था उनकी फरमाइश पर ही हमने किया, लेकिन हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि अभी 2-4 दिन फ़ोन न करें हमें, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, हमें बात करने में भी दिक्कत होती है। अगर जीवित रहे, स्वस्थ रहे, तो आपके लिए लड़ाई लड़ने का कोई नई तरीका ढूंढेंगे। और आप पूरे भरोसे के साथ जो भी हम बात रखते हैं या रखेंगे वो 100% तथ्यात्मक और सत्यता
वाली होगी। हमारे कहने में फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो कंटेंट होगा उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। धन्यवाद।